आप ही लोगों के पेपर से हम लोगों को चला कि एक बैठक बैठी हुई थी, जिसमें हमने देखा कि उसमें हमारे चैम्बर के आजीवन सदस्य है ही नहीं थे और आम व्यवसायियों को गलत तरह से बुलाया गया कि ये आप निजी विचार के लिए बुलाए हैं और उस वहां बुला के अपना चुनावी रणनीति और नैरेटिव सेट किए कि हमको चैम्बर का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। जब जब नगर परिषद की चुनाव आती है तो यह गेम खेलते हैं। पूर्व में भी 2018 में नगर परिषद की चुनाव हुई थी, तो 2017 के सितंबर में उन्होंने इसी तरह का गणित लगाया था और गणित लगा के व्यवसायियों को और आम जनता को दिग्भ्रमित करके यह कार्य उन्होंने लगातार यही करते आ रहे हैं। फिर वही अभी चुनाव आया तो वो अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। पूर्व में भी वो 2017 में भी कार्यकारी अध्यक्ष बन गए थे। यह 2017 का पेपर है, सारे पेपर में आया है कि संतोष बाबू आजीवन कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। लेकिन इसके पूर्व में ही उनको हम लोगों ने चैम्बर के बाइलॉज के बगैर काम करने के आरोप में हम लोगों ने उनको नोटिस किया था। चैम्बर के द्वारा उनको नोटिस किया था कि आपको क्यों नहीं निकाला जाए। ठीक है, इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया तो पुनः उनको इस नोटिस के माध्यम से उनको चैम्बर से निकाल दिया गया और आज तक उनकी चैम्बर में ज्वाइनिंग फिर पुनः हुई नहीं है। यह लगातार चैम्बर के बाइलॉज के विरोध कार्य करते हैं और इनकी कारगुजारी से चैम्बर डरने वाला नहीं है। इनका जितना भी पोल है सब हम लोग खोलेंगे। उनका तो आरोप है कि पिछले 12 साल से एक युग बीत गया, चुनाव नहीं हो पा रहे। जी जी, यह स्वाभाविक बात है। देखिए, चैम्बर के बाइलॉज के अनुसार, चैम्बर का बाइलॉज भी हम आप लोगों को दे रहे हैं। चैम्बर के बाइलॉज के अनुसार यह बाइलॉज में है कि अगर किसी प्रकार चुनाव नहीं हुआ, जैसे अगर धन की ही कमी हुई तो बिना धन का तो चुनाव होगा नहीं, तो धन की कमी नहीं हुई तो चुनाव नहीं होगा, तो पुरानी कार्य समिति कार्य करती रहेगी। यह पूर्व में भी हम आप लोग सभी पत्रकार लोग को समझ में दिए हैं। तो उस बाइलॉज के अनुसार अभी हम लोग व्यवस्था लगा रहे हैं पुनः, और बहुत जल्द हम लोग इसका आम सभा भी कराएंगे। फेडरेशन अध्यक्ष भी आएंगे और इसी सावन में हम लोग आम महोत्सव करेंगे। और आप लोग संतोष केसरी जी से पूछिए कि आपको कब ज्वाइनिंग हुआ चैम्बर में। हमने तो सारा तथ्य रखा। वो जब चुनाव आता है वो हरियाली आंसू बहाते हैं। दूसरी चीज ये देखिए, चैम्बर का सारे मेंबरों का सूची है इसमें। आजीवन मेंबर में जैसे कि अभी दिव्य प्रकाश जी कल बैठे हुए थे, रमेश कश्यप जी बैठे हुए थे, अनिल सोनी जी बैठे हुए थे, तो यह सब आजीवन सदस्य हमारे है ही नहीं। उन लोग का कहना है कि चैम्बर यहाँ निष्क्रिय है, चैम्बर भवन का स्थिति यह उनके नजर में लगता है। व्यवसाय हित में जिसके लिए चैम्बर का गठन हुआ था वह चैम्बर हमेशा खड़ा है। अब आप टैक्स की चोरी कीजिएगा और उसके लिए सेल टैक्स में जाके चैम्बर पैरवी नहीं करेगा। आप गैर कानूनी काम कीजिएगा, आपके विरुद्ध आपके समक्ष में थाना में जाकर पैरवी नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन समाज को जहां जहां चैम्बर की जरूरत पड़ी है, चैम्बर भरपूर खड़ा हुआ है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि कोरोना काल में जो गढ़वा का मोहल्ला सील हुआ था, एक एक घर में चैम्बर के लोग खाना पहुंचाए हैं, खजाने सामग्री पहुंचाए हैं। रोड पर भंडारा चला के आम मजदूरों को खाना खिलाया गया। अभी पूर्व में बहुत सारी मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी अनुमंडल से, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया चैम्बर के द्वारा। और भी जो भी सामाजिक काम जो जरूरत पड़ती है, हम लोग समाज के लिए तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे। सबसे पहले तो मैं संतोष जी को बधाई देता हूं कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लिए चैम्बर का। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि बिना, हम लोग भी चैम्बर के आजीवन मेंबर हैं, हम लोग को बिना पता चले कैसे वो कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, शायद उसका जवाब वही दे पाएंगे। शायद कुछ लोगों को भी दिग्भ्रमित करके बुलाकर और चैम्बर का अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष बन जाना, जैसा कि हमें पता विगत कितने सालों से है कि वो चैम्बर के शायद सदस्य भी नहीं है, लेकिन वो कार्यकारी अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं उसका जवाब संतोष जी ही दे पाएंगे। साथ ही साथ मैं उनसे आग्रह करूंगा कि
जहां भी कोई भी संस्था को अगर मजबूत करने की बात हो तो उसमें हमें लगता है कि मजबूती ऐसे नहीं आती है कि आप किसी बिना व्यवसायी को बताएं आप कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएं, यह कर लें। तो यह कहीं ना कहीं यह एक खिलवाड़ हमें लग रहा है, और ऐसी चीजों से हमारे व्यवसायी लोग सभी लोग अवगत हैं, और सभी लोग यह जान भी रहे हैं कि उनका किस तरह का कार्य पहले होते आया है और आज भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए मैं बहुत निश्चित रूप से, जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय ने बोला कि मैं चुनाव बहुत जल्द देखिए, अगर कोई अध्यक्ष बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और उसमें कहीं ना कहीं व्यवसायियों के हित में कार्य हो रहा है तो हमें समझता है ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष बदले ही तभी कार्य हो चैम्बर का। लेकिन अगर जैसे बबलू पटवा जी ने बताया कि अभी हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष आ रहे हैं रांची से, हम लोग आज आए दिन, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग एसपी सर के, माननीय एसपी सर के द्वारा ट्रैफिक पुलिस को छाता वितरण, रेनकोट वितरण, चैम्बर के द्वारा तो लगातार काम हो ही रहा है। लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पा रहा है, उसके चलते इस तरह का कार्य करना, कहीं ना कहीं चैम्बर को कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है, व्यवसायी को कमजोर करने का कार्य किया जा रहा है। मैं इस तरह के जो भी आप लोगों के द्वारा जो न्यूज आया उस कहीं से मैं सहमत नहीं हूं, और वैसे लोग से भी सहमत नहीं हूं जो व्यवसायी के हित में न करके अपने हित में काम करते हो। धन्यवाद। लोलुपता भरी हुई है संतोष केसरी के अंदर। अभी जो यही चैम्बर जो पुनर्गठन करने के लिए 2017 में 17/9/2000 को मां स्मृति भवन में बैठाया गया था, और उस बैठक में भी वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। 17 से लेकर अभी तक 8 हो गया, लेकिन एक बार भी उस बैठक के बाद दोबारा बैठक नहीं किए दे पाएंगे। अब 2009 में 9वां महीना में जो बैठक पता है, उसके 3 महीना के बाद नगर परिषद का चुनाव हुआ था। तो जब जब नगर परिषद का चुनाव होता है तो चैम्बर याद आने लगता है, व्यवसायी को दिग्भ्रमित किया जाता है। व्यवसायी का सबसे ज्यादा अगर शोषण कोई किया होगा तो संतोष केसरी किया होगा। व्यवसायी को नोचने का काम अगर सबसे ज्यादा किया होगा तो संतोष केसरी किया होगा। व्यवसायी को प्रताड़ित करने का काम किया होगा तो संतोष केसरी किया होगा। व्यवसाय हित का काम संतोष केसरी अगर एक भी गिनाने का काम करे तो मैं मान जाऊंगा संतोष केसरी व्यवसाय हित का बात करते हैं। जो व्यक्ति, जो व्यवसायी आजकल जो बैठक की है ज्ञानी स्कूल में 50 आदमी को लेकर बैठे थे, उसमें कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं। और पिछले बार जो स्मृति भवन में बैठक हुआ था वहां पर 200 आदमी को लेकर बैठक थे। तो उस बैठक में वादा करके उसके बाद भी उन्होंने चैम्बर का पुनर्गठन नहीं किया, तो यह क्या जाने का पुनर्गठन वो कर देंगे। और वो भी पत्रकार के माध्यम से हमने देखा और जनता जान भी रही है। बैठक क्या कहते हैं कि मार्च तक होगा। क्या वो लोकसभा या विधानसभा का तैयारी करना चाहते हैं कि उनको 8 महीना लगेगा बैठक चुनाव की तैयारी करने में? अगर उनमें दम है, उनमें ताकत है, तो 1 महीना के अंदर चैम्बर का चुनाव कराने का काम करें, तब उनको मैं मर्दाना समझने का काम करूंगा। कहीं न गिरगिट से भी बढ़कर रंग बदलने वाला व्यक्ति है संतोष केसरी। वह सिर्फ रंग बदलता है, लोगों को दिग्भ्रमित करता है, व्यवसायी को लॉलीपॉप दिखाता है, और लॉलीपॉप दिखाकर वह सिर्फ सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। कुछ दिन पूर्व में, आज से 5-7 साल पहले, हम लोगों को व्यवसायी वैश्य समाज के भी अध्यक्ष बनाए थे, लेकिन एक भी बैठक वैश्य समाज का नहीं कराए। आज हमारे वैश्य समाज के अध्यक्ष आदरणीय रविंदर जायसवाल जी हैं, उनके रीजन में वैश्य समाज के बराबर कार्यक्रम हो रहा है। तो कहीं न कहीं पद की लोलुपता भरी हुई है संतोष केसरी के अंदर। हम इसका पूरा निंदा करते हैं, बहिष्कार करते हैं, और जो व्यवसायी उनके लोलुपता में आ रहे हैं उनको कल न कहीं ठोकर लेगा। मैं व्यवसायी बंधु से भी आग्रह करता हूं, उनसे आगाह करता हूं कि वैसे गिरगिट के चक्कर में न पड़े और साफ और स्वच्छ छवि के व्यक्ति के हम लोग रास्ता पर चलना है। और हमारे अध्यक्ष अभी चैम्बर के बोले कि मैं बहुत जल्द चुनाव कराऊंगा, फेडरेशन के लोग आ रहे हैं, तो मैं इनसे भी आशा करता हूं। और पुनर्गठन होना चाहिए चैम्बर का, पुनर्गठन हो, लेकिन सभी लोग के समानता बना के, और चैम्बर में राजनीतिकरण न हो। कोई किसी भी पार्टी से हो, लेकिन उसमें राजनीतिकरण चाहिए। व्यवसाय हित का बात हो, व्यवसायी का आवाज बुलंद हो, व्यवसायी के दुख दर्द हम लोग समझने का काम करें। और व्यवसाय के साथ किसी प्रकार का प्रताड़ित कोई करता है, जिला प्रशासन करता है, व्यवसायी के दुकान में आग लगता है, उनको हम लोग सहयोग करने का काम करें। उनका हर कार्य हम लोग आगे एक पंक्ति बढ़कर करें। उमेश कश्यप। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग, हम लोग बुलावा पर आप लोग आए, और बैठक करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कल आप ही के मार्फत से हम लोग देखा कि गढ़वा का एक संस्था का अपने आप कोई कार्यकारी अध्यक्ष का घोषणा करते हैं, जो 17 में भी इसी तरह घोषणा होता है। मैं आपके देखिए, हम बोलने में विश्वास नहीं करते हैं। जो कार्यकारी अध्यक्ष बनना चाहते हैं,
आपके प्लेटफार्म पर ओपन आकर बैठे कि उन्होंने 10 सालों में क्या विकास किया गढ़वा का, क्या उनका मास्टर प्लान बना, क्या हुआ, कोई किसी ने छिपा हुआ नहीं है। जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए कि हम आज बन जाए तो हमको फिर आने वाले समय में चुनाव में लाभ मिलेगा, तो ये जनता अब जो होने वाला नहीं देने मतलब है। हर बार जनप्रतिनिधि कहने पर यहाँ के लोगों ने चुनने का काम किया, लेकिन जनता अब अपने लिए चुनेगी। गढ़वा का ना बेरोजगारी खत्म हुआ, गढ़वा का ना खेल का समस्या खत्म हुआ, ना गढ़वा का चलने का रास्ता खत्म हुआ। तो आप ये सब मुद्दा पर बात नहीं करते कि चेंबर काम नहीं कर रहा। चेंबर नहीं काम करता तो इसका एक बाइलॉज है, चेंबर का अपना बाइलॉज है, उसका आजीवन सदस्य है। वो लोग बैठक करके कोई कार्यकारी अध्यक्ष चुन सकता है। कोई व्यक्ति अपने आप रोड चलते कार्यकारी अध्यक्ष चुनेगा। वो हम एक गढ़वा का नागरिक कैसे से हमें तकलीफ लगा तो हम कहे कि आपके मार्फत से हमको ही बोलने का अधिकार है। अगर उनको लगता है कि उनके डर से कोई नहीं बोलेगा कि अपने को जो गलत पाल रखे हैं कि हम जो कह दिए वो होगा, ये गलत है। समय बदल गया, परिवर्तनशील है, लोग आते हैं और जाते हैं, जनप्रतिनिधि भी आते हैं और जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं सोचे कि हम बन गए तो किसी प्रकार से काबिज रहेंगे। अगर उनको अध्यक्ष बनना है चेंबर का तो गढ़वा की जनता का विश्वास जीते, यहाँ का आजीवन सदस्यों का बैठक कराए और यहाँ का लोगों का जो शोषण कर रहे हैं वो शोषण ना हो, ये सब काम करे। और चेंबर एक खुला मंच है, वहां पर राजनीतिक करके लोग ऐसा नहीं, जिसको बनना है राजनीतिक से हट के लोग अध्यक्ष बने, जो राजनीतिक से प्रेरित हो, जिसको राजनीतिक से लाभ लेना हो, वैसा व्यक्ति हमारे देखने से वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद। गढ़वा में कई वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं पदूम लाल पवन कुमार का दूसरा ब्रांच पदूम लाल पवन कुमार नेक्स्ट कचहरी रोड गढ़वा मारुति शोरूम के बगल में खुल गया। बड़े शहरों के तर्ज पर यहां पर कपड़ा उपलब्ध है, जैसे कि साड़ी, लहंगा, कुर्ती, शेरवानी, कोट, पैंट, शर्ट, जीन्स, बच्चों का कपड़ा, किड्स वेयर, ठंड के मौसम में ऊनी कपड़े, शादी विवाह का उत्तम संग्रह। हमारे यहाँ एक बार पधारे, अब एक ही छत के नीचे सारी वैरायटी का कपड़ा उपलब्ध है। पदूम लाल पवन कुमार नेक्स्ट गढ़वा शहर को कई सालों से अपने उत्तम क्वालिटी और विश्वास से एक अलग पहचान बनाई है। एक बार हमारे प्रतिष्ठान में पधारे, हमें सेवा करने का मौका दे। हमारा पता है पदूम लाल पवन कुमार नेक्स्ट मारुति शोरूम के बगल में कचहरी रोड गढ़वा।